दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे आसान अल्फाज सिखाने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, हम आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो हमारे पास पहला लफ्ज़ आता है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। अक्सर हमारे बच्चे चुप नहीं करते हैं तो हम उनको इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं कीप क्वाइट। उसका मतलब है खामोश रहो। जब हमने बच्चों को आवाज़ देनी हो कि अंदर आओ तो हम उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे कम इन। कम इन और कम इन का मतलब है अंदर आओ। स्कूल जाने के लिए जब हम बच्चों को बोलेंगे तो लफ्ज़ यूज़ करेंगे गेट रेडी। गेट रेडी और गेट रेडी का मतलब है तैयार हो जाओ। डोंट क्राई का मतलब है रो मत। रो मत। चिल्लाते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए हम बोलेंगे डोंट शाउट। डोंट शाउट। डोंट शाउट का मतलब है चिल्लाओ मत। जाकर पढ़ाई करो की इंग्लिश होगी गो एंड स्टडी। सब्र करने की इंग्लिश होगी हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। यकीन करने की इंग्लिश होगी बिलीव मी। क्या बिलीव मी। शट अप का मतलब है चुप हो जाओ। शट अप का मतलब है चुप हो जाओ। यह लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बच्चा हमें तंग कर रहा होता है तो हम उन्हें कहते हैं शट अप। इसे लिखो कि इंग्लिश होगी राइट इट। राइट इट। लड़ाई ना करो कि इंग्लिश होगी डोंट फाइट। डोंट फाइट। कूदो मत की इंग्लिश होगी डोंट जंप। डोंट जंप। तुम गिर जाओगे की इंग्लिश होगी यू विल फॉल डाउन। यू विल फॉल डाउन। जब हम किसी बच्चे से कुछ पूछेंगे तो उसे बोलेंगे डू यू नो और डू यू नो का मतलब है क्या आप जानते हैं। जब कोई बच्चा शर्मा रहा होता है तो हम उसे कहेंगे डोंट बी शाय। डोंट बी शाय और डोंट बी शाय का मतलब है शर्माओ मत। कुछ खास है कि इंग्लिश है एनीथिंग स्पेशल। एनीथिंग स्पेशल। वापस मुड़ने की इंग्लिश होगी टर्न बैक। टर्न बैक। मैं भूल गया कि इंग्लिश होगी आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट। बच्चों को टीवी वगैरह देखने के लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे वॉच इट। वॉच इट और वॉच इट का मतलब है इसे देखो। अपने बाल कंघी करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर। अपना चेहरा धो की इंग्लिश होगी वॉश योर फेस। वॉश योर फेस। नाखून तराशने के लिए वर्ड यूज़ होगा कट नेल्स। कट नेल्स। नींद से जागने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वेक अप। वेक अप। और नहाने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टेक बाथ। टेक बाथ। कोई चीज़ साफ़ करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्लीन इट। क्लीन इट और क्लीन इट का मतलब है साफ़ करो। इसे साफ़ करो। खुश होने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बी हैप्पी। बी हैप्पी और बी हैप्पी का मतलब है खुश हो जाओ। पानी पीने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। जाकर खेलो की इंग्लिश होगी गो एंड प्ले। गो एंड प्ले। लाइट बंद करने की इंग्लिश होगी टर्न ऑफ लाइट। टर्न ऑफ लाइट। इंतखाब करने की इंग्लिश होगी चूज़ इट। बिस्तर में जाने की इंग्लिश होगी गो टू बेड। अपने जूते उतारो की इंग्लिश होगी टेक ऑफ शूज़। खाना खाने की इंग्लिश होगी ईट फूड। तो जी दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे लेसन सीखते रहें।